हमारे साथ जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार आप फिर से अपनी पुरानी सीट पे लौटे हैं और जो मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उन्हें डर है कि उनकी जो भी योजनाएं चल रही थी कहीं ना कहीं उसे विराम लगा दी जाएगी। बन्ना गुप्ता जी कौन योजना थी जिस पर विराम लग सकता है? विधायक निधि एक योजना उन्होंने लागू किया होगा, वो तो चलती है, कोई रोक नहीं सकता है। बाकी एक फ्लाईओवर है, वो तो सरकार की योजना है। ये बन्ना गुप्ता की व्यक्तिगत योजना नहीं है, सरकार है, पहली वाली सरकार की योजना है। वह सरकार काफ़ी प्रबल बहुमत से आई है, तो उसको रोकना चलाना ये सरकार के ऊपर है। इसलिए इसका कुछ होता है, रुकता है तो इसका दोष उनको मुख्यमंत्री जो विभागीय मंत्री हैं उनके ऊपर देना चाहिए। कोई विधायक सरकार की योजना वो कैसे रोक सकता है? एक सवाल ये भी उठ रही है कि आप फिर से एक बार अपने पुराने सीट पे आ गए हैं, तो क्या कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ों को, क्योंकि आप एक ऐसे इकलौते विधायक हैं जो पूर्वी से भी चुनाव लड़ के जीते और पश्चिमी से भी? नहीं, दोनों से जीता। मैं तो इस बार भी पूर्वी से लड़ना चाह रहा था। एनडीए ने तय किया कि मैं पश्चिम से लड़ूं, तो अंत समय में 15 दिन पहले मुझे निर्णय लेना पड़ा और 15 दिन में जनता ने भरोसा जताया, मैं जीत गया। मेरे लिए पूर्व और पश्चिम एक राजनीतिक सीमा रेखा है। पूरा जमशेदपुर ही अब मेरा कार्य क्षेत्र है और जमशेदपुर की समस्याओं को उठाना और जमशेदपुर में कहीं भी कोई गलत काम हो रहा हो सरकार के द्वारा तो उस पर विराम लगाना ये मेरा कर्तव्य होगा। बन्ना गुप्ता ने एक आरोप ये भी लगाया कि छोटा क्लिप है, क्लिप के चलते ही ऐसे उसे लोगों के बीच में गया जिसके चलते उनकी हार हुई। देखिए, बन्ना गुप्ता जी ने ही वह क्लिप जारी कराया था, इसका उन्हें फ़ायदा हुआ। मुस्लिम इलाके में जहां उनको 21,000 वोट मिलते थे वहाँ इस बार 36,000 वोट मिले हैं। इसका फ़ायदा उनको हुआ है और उन्होंने कभी खंडन नहीं किया। ये क्लिप तो बहुत दिन से चल रहा था चुनाव में, कभी खंडन नहीं किया इसके बारे में। जब हार गए तो हार का ठिकरा उस क्लिप पर फोड़ रहे हैं जिसका फ़ायदा उनको मिला है। सर, एक लास्ट सवाल है कि बहुत सारे नए विधायक इस बार इस सत्र में आए हैं, तो कैसे आपका मार्गदर्शन उन लोगों को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नए विधायक हैं, उनको सीखने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। सदन कैसे चलता है इसके बारे में वो सीखें, जाने और अपनी अच्छी भूमिका निभाएं, तो इससे राज्य को भी लाभ होगा, सदन को भी लाभ होगा। तो ये थे सरयू राय जी, जिनका सीधे सीधे कहना है कि बन्ना गुप्ता ने जो आरोप लगाया वो आरोप कहीं से भी सही होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जो भी योजनाएं वो सरकार की योजनाएं होती है और योजनाओं को अगर किसी कारण से रोका जाता है तो सरकार उसकी जवाबदेही और जो मंत्री हैं विभागीय उनका जवाबदेही बनता है। साथ ही जो नए सदस्य इस विधानसभा में आए हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सहयोगी सुरीन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।